हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 4th का सेकेंड लेसन फन विथ शेप। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंगल्स, 2 डायमेंशन शेप, 3 डायमेंशन शेप ये सीखा था। आज हम सीखेंगे, आज के वीडियो में हम प्रिज्म एंड पिरामिड के बारे में सीखेंगे और साथ ही सर्कल की कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी देखेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म मतलब एक 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसका देखिए टॉप का और बॉटम का फेस सेम होता है। तो ये सब प्रिज्म है, टॉप और बॉटम सेम होता है और इसका जो साइड फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइड फेस है वो रेक्टेंगल शेप के दिख रहे हैं। अगर आप ब्रिक, वुडन पेंसिल, चॉकलेट बॉक्स देखते हैं तो ये सभी प्रिज्म शेप के होते हैं। Prism. Some prism are shown below. Make observation about vertical face. नीचे कुछ अलग अलग प्रकार के प्रिज्म दिए गए हैं, हमें उनका वर्टिकल फेस यानी साइड वाला ये जो फेस है उनका ऑब्जर्वेशन करना है। तो प्रिज्म क्या होता है? एक 3D शेप होता है जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है और उसका वर्टिकल फेस मतलब उसके जो साइड के फेसेस है, ये रेक्टेंगुलर फेसेस, उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल फेस। तो फर्स्ट देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इस प्रिज्म का टॉप और बॉटम ट्रायंगुलर होता है, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। इसको 3 वर्टिकल फेसेस होते हैं, देखिए 1, 2 और ये वाला 3। तो इसको वर्टिकल फेसेस कितने? 3। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर प्रिज्म जिसे हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। तो इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, टॉप और बॉटम का, इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यूबॉइड भी कहते हैं। और इसको वर्टिकल फेसेस देखिए, ये जो मैच बॉक्स है ये है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसे क्यूबॉइड भी कहते हैं। तो इसको देखिए वर्टिकल फेस कितने? 1, 2, 3 और ये वाली 4। तो ये जो खड़ी साइड है उसको क्या कहती है? वर्टिकल फेसेस। और ये टॉप और बॉटम है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म के 4 वर्टिकल फेसेस होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर प्रिज्म। इसका बेस स्क्वायर जैसे होता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्क्वायर प्रिज्म या फिर इसे क्यूब भी कहते हैं। अभी देखिए ये क्यूब है, इसको वर्टिकल फेसेस कितने? 1, 2, 3, 4 और ये टॉप और ये बॉटम साइड है, तो यहाँ पे 4 लिखना है। नेक्स्ट है पेंटागोनल प्रिज्म, मतलब पंचकोणीय प्रिज्म। इसका बेस पेंटागोनल यानी 5 साइड वाला शेप होता है, इसीलिए इसे पेंटागोनल प्रिज्म कहते हैं। 5 साइड वाला होता है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5th साइड, तो इसको वर्टिकल फेसेस कितने हो गए? 5। नेक्स्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म, मतलब षटकोणीय प्रिज्म। तो इसका जो बेस होता है वो 6 साइड वाला होता है, इसीलिए इसे हेक्सागोनल प्रिज्म कहते हैं। तो इसको वर्टिकल फेसेस कितने रहेंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। जो प्रिज्म के नाम होते हैं और उनका बेस शेप, उनके बीच एक कनेक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए identical the correlation between the prism and their name. The top and bottom face of the prism are identical. The vertical face of all the prism rectangles. देखिए जिस प्रिज्म का बेस ट्रायंगल जैसे होता है उसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं, जिसका बेस रेक्टेंगुलर बेस होता है उसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं, स्क्वायर बेस वाले को स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं, पेंटागोनल बेस वाले को पेंटागोनल प्रिज्म कहते हैं और हेक्सागोनल बेस को हेक्सागोनल प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के ऊपर और नीचे के जो फेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा टॉप और बॉटम सेम होता है, पर उसके जो वर्टिकल फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड, दोज 3D शेप हुज बेस आर ऑफ डिफरेंट शेप, वर्टिकल फेस आर ट्रायंगुलर and they meet at a single point at the top are called pyramid. एक ऐसा 3D शेप जिनका बेस अलग अलग शेप का हो सकता है,
जिनके साइड फेस ट्रायंगुलर होते हैं और ये सभी ट्रायंगुलर फेस ऊपर की एक जगह पे एक पॉइंट पे मीट होते हैं, उन्हें पिरामिड कहते हैं। सम पिरामिड आर शो बिलो, देयर टाइप इज डिसाइडेड फ्रॉम द शेप ऑफ द बेस। तो यहाँ पे पिरामिड्स के टाइप दिए हैं और उसका टाइप डिसाइड करता है कि उसके बेस का शेप कैसा है। तो फर्स्ट देखिए, इसका बेस यहाँ पे नीचे से ट्रायंगुलर शेप का है और ये सभी एक पॉइंट में यहाँ पे मीट होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट देखिए, इसका जो बेस है नीचे वाला पार्ट वो स्क्वायर शेप का दिख रहा है और सभी यहाँ पे वन पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसका बेस स्क्वायर जैसे है। नेक्स्ट है पेंटागोनल पिरामिड। तो इसका जो शेप है वो 5 साइड वाला है, मतलब पेंटागन को कितने साइड होते हैं, 5। तो यहाँ पे 5 साइड वाला इसका बेस है और सभी एक पॉइंट को मिलते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पेंटागोनल पिरामिड। नेक्स्ट है हेक्सागोनल पिरामिड। तो इसका जो बेस है वो हेक्सागोनल, मतलब इसके 6 साइड वाला होता है और एक पॉइंट में मीट होते हैं, इसीलिए कहते हैं इसे हेक्सागोनल पिरामिड। तो प्रिज्म और पिरामिड्स में क्या डिफरेंस है, प्रिज्म में टॉप और बॉटम का जो फेस होता है वो सेम होता है और पिरामिड में क्या होता है, केवल एक ही बेस होता है और सभी वन पॉइंट में ऊपर मिलते हैं, इसीलिए इसे पिरामिड कहते हैं। अभी इसी के ऊपर पेज नंबर 24 पर एक्सरसाइज दी है, वो हम सॉल्व करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द 3D शेप बिलो, आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्रिज्म और पिरामिड एंड राइट इट्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे हमें 3D शेप दी है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रिज्म है या पिरामिड है, और उसके बाद नोटबुक में उसके वर्टाइसेस, एजेस और फेसेस लिखने। तो वर्टाइसेस मतलब क्या, उसके जो कॉर्नर है फिगर के उसे वर्टाइसेस कहते हैं। एजेस मतलब जहाँ पे दो फेसेस मिलते हैं, मतलब ये फेस और ये फेस कहाँ पे मिलता है, इस लाइन पे, तो ये क्या हुई उसकी एजेस यानी साइड। फेस मतलब जो फ्लैट सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं, फेस। सपोज ये कंपास बॉक्स है तो ये इसका फ्लैट सरफेस है, ये क्या है, फ्लैट सरफेस। तो फर्स्ट 3D शेप देखिए, यहाँ पे ट्रायंगुलर टॉप है और बॉटम भी ट्रायंगुलर है, मतलब ये क्या है, प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो हमें क्या करना है, नोटबुक में इस तरह का टेबल बनाना है, शेप, प्रिज्म, पिरामिड, वर्टाइसेस, एजेस और फेस। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पे लिखना है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म। ठीक है, अभी इसके वर्टाइसेस मतलब कोने कितने देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अभी इसके एजेस यानी साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डॉटेड लाइन 9, तो एजेस कितने, 9। अभी इसके फेसेस देखते हैं, 1 2 3 4 और बैक साइड वाला 5, तो फेसेस कितने, 5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है और ये सभी ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे वन पॉइंट पे मीट हो रहे, तो इसे क्या कहेंगे हम, पिरामिड। कौन सा पिरामिड है, ट्रायंगल है यहाँ पे, यानी ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगुलर। और ये क्या है, पिरामिड। अब इसको वर्टाइसेस देखते, 1 2 3 4, कितने वर्टाइसेस है, 4। अभी इसके एजेस देखते, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। अभी इसके फेसेस देखते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखना है 4। नेक्स्ट शेप देखिए, यहाँ पे टॉप और बॉटम दोनों भी रेक्टेंगुलर है,
मतलब ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पे हमें लिखना है रेक्टेंगुलर। जिसे हम क्यूबॉइड भी कहते हैं, जैसे कि मैच बॉक्स के शेप में है ना ये, तो ये क्या है, प्रिज्म। तो यहाँ पे लिखना है प्रिज्म। अब इसके वर्टाइसेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे वाला 8। तो यहाँ पे लिखना है 8। अभी इसके एजेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पीछे का 12। तो कितने एजेस है इसको, 12। अभी इसके फेसेस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फेसेस कितने, 6। नेक्स्ट फिगर में देखिए, नीचे जो बॉटम है वो स्क्वायर शेप में दिख रहा है और सभी 1 पॉइंट पे यहाँ मीट हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पिरामिड। और कौन से शेप का है, स्क्वायर शेप का पिरामिड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर पिरामिड। ठीक है। तो अभी हम इसके वर्टाइसेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके वर्टाइसेस कितने, 5। अभी हम एजेस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एजेस कितने, 8। अभी फेसेस देखते हैं, 1 2 3 4 और ये वाला फेस 5। तो फेसेस कितने, 5। नेक्स्ट फिगर देखिए, ये है हेक्सागन, क्योंकि इसको साइड देखिए, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 साइड वाला क्या होता है, हेक्सागन। तो यहाँ पे लिखना है हेक्सागन। और ये क्या है, प्रिज्म। ठीक है। तो वर्टाइसेस कितने, 1 2 3 4 5 6। ऊपर 6 नीचे 6। तो टोटल कितने होंगे, 12 वर्टाइसेस। एजेस देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल एजेस कितने होंगे इसके, 18। अब इसके फेसेस देखते, 1 फेस और बॉटम वाला 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखना है 8। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कौन सा शेप दिख रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन्स है। मतलब ये क्या हुआ, पेंटागोनल। और ये सभी लाइंस ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे 1 पॉइंट पे मीट हो रही है। मतलब ये क्या है, पिरामिड है। और कौन सा पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड। तो यहाँ पे हम शेप लिखेंगे पेंटागोनल। ओके। और ये क्या है, पिरामिड। ओके। अब इसके हम वर्टाइसेस देखते, 1 2 3 4 5 6। वर्टाइसेस कितने, 6। अभी इसके एजेस देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाली 10। तो एजेस कितने, 10। अभी फेसेस देखते, 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस और ये पीछे वाला 6 फेस। तो यहाँ पे लिखना है 6। तो इस तरह हर शेप को ऑब्जर्व करके उसके जो वर्टाइसेस है, एजेस है और फेसेस है वो लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे डॉट ग्रिड पर अधूरी फिगर दी गई है। हमें क्या करना है, उस डॉट को सही तरीके से जॉइन करके फिगर को कंप्लीट करना है।
तो पहली जो फिगर है वो एग्जाम्पल के तौर पे हमें कंप्लीट करके दी है, और नेक्स्ट जो है हमें कंप्लीट करना है इस तरह। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द शेप फॉर्म बाय जॉइनेड द डॉट इन द फिगर, कलर ट्रायंगुलर रेड, स्क्वायर ब्लू एंड रेक्टेंगुलर ग्रीन। तो यहाँ पे जो फिगर्स दिए हैं डॉट को जॉइन करके, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और उसे कलर करना है। ट्रायंगल शेप है वहाँ पे रेड कलर करना है, स्क्वायर शेप है वहाँ पे ब्लू कलर करना है, और रेक्टेंगुलर शेप है वहाँ पे ग्रीन कलर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो जहाँ पे रेक्टेंगल है वहाँ पे सभी हम ग्रीन कलर करके लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगल है। अभी जहाँ पे ट्रायंगल है वहाँ पे रेड कलर करना है। तो ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, नेक्स्ट जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे ब्लू कलर करना है। इस तरह सभी स्क्वायर को ब्लू कलर करना है। क्वेश्चन फोर्थ है, यूजिंग जोडो स्ट्रॉ मेक डिफरेंट प्रिज्म एंड पिरामिड, सम सैम्पल मॉडल आर शो बिलो, ट्राई मेकिंग देम। तो ये है जोडो स्ट्रॉ एक्टिविटी। स्ट्रॉ का उपयोग करके आपको अलग अलग प्रिज्म और पिरामिड के मॉडल बनाने हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबाइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, हेक्सागन। अगर आप ये एक्टिविटी घर में करके देखेंगे तो आपको इजीली 3D शेप के एजेस, वर्टाइसेस, फेसेस समझ में आएंगे। तो ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, ड्रॉ अ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल ऑन अ पेपर, कट देम आउट, पेस्ट देम इन योर नोटबुक टू ऑब्टेन अ पिक्चर एट शो एंड कलर इट। आपको एक पेपर लेना है और उसके ऊपर ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल को ड्रॉ करना है। फिर इस शेप को आपको केयरफुली सीजर यूज करके कट करना है, और यहाँ पे जैसे पिक्चर दिया है उस तरह उसको पेस्ट करना है नोटबुक में। तो एक सुंदर हाउस का पिक्चर बनेगा और आपको उसे कलर करना है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अलग अलग 2D शेप को अगर हम कट करते हैं तो उसका ब्यूटीफुल पिक्चर बन सकता है। डू द एक्टिविटी। First, draw a circle using a string and chalk. As shown in the figure, take a piece of cardboard in a square shape, tie one end of thread to the nail and fix it in the center of the cardboard. Tie the other end of string to a chalk and rotate the chalk around the nail to draw a circle. Using the same center, draw several circles of different measure, concentric circle. तो आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है स्क्वायर शेप का, और आपको थ्रेड यानी धागे का एक एंड नेल से कार्डबोर्ड के सेंटर में फिक्स करना है इस तरह, और थ्रेड के दूसरे एंड को आपको चौक बांधना है। एक एंड पे नेल बांधना है और एक एंड पे चौक बांधना है। अभी हमें क्या करना है, थ्रेड को टाइट रखना है और फिर जो चौक है उसको इस तरह चारों ओर घुमाना है। इससे क्या होगा, एक सर्कल बनेगा इस तरह। अभी हमें क्या करना है, उसी सेंटर से चौक को थोड़ा आगे लेना है
और फिर से चौक को इस तरह घुमाना है, सेकेंड सर्कल बनेगा। फिर से थोड़ा आगे लेके चौक को घुमाना है। तो इस तरह के सेम सेंटर यूज़ करके अलग अलग सर्कल बनेंगे। तो ऐसे सेम सेंटर यूज़ करके बनाए हुए सर्कल को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन उसकी जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। सेकेंड, मेक अ सर्कुलर शेप फ्रॉम अ पीस ऑफ वायर। टेक अ पीस ऑफ वायर, बेंड इट इनटू अ सर्कल एज शो। आपको क्या करना है? आपके घर में अगर अनयूज्ड वायर होगी तो आपको लेना है और उसको बेंड करना है और उसको सर्कल शेप बनाना है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है? अगर स्ट्रेट या फ्लेक्सिबल वायर को मोड़कर हम सर्कल शेप इजीली बना सकते। थर्ड है, ड्रॉ सर्कल यूजिंग बैंगल एज शो इन द फिगर। यूज अ बैंगल टू ट्रेस अ सर्कल। यूज कंपास, सेट द अप्रोप्रिएट मेजर एंड ड्रॉ द सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज। तो अभी आपको इस एक्टिविटी में एक बैंगल लेनी है और इसको इस तरह पेपर पे रखना है और पेंसिल से सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये है कंपास। आपको क्या करना है? इसमें पेंसिल सेट करके पेपर पे रखना है और इस तरह सर्कल को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, ड्रॉ सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज ऑन अ पेज ऑफ द नोटबुक एज शोइन। कट देम आउट एंड जॉइन देम टू मेक द गिवन फिगर। तो आपको क्या करना है? नोटबुक के पेज पर डिफरेंट साइज के सर्कल ड्रॉ करने हैं और उन्हें आपको केयरफुली सीजर यूज़ करके कट करना है। और यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है उस तरह आपको ये सर्कल जॉइन करने हैं और उसे आप कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग सर्कल को जोड़कर एक सुंदर कैटरपिलर बनाया जा सकता है। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए। इस एक्टिविटी से क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कल इम्प्रूव हो सकती है, इसलिए आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो स्टूडेंट, आज लेसन में हमने प्रिज्म, पिरामिड, उसके टाइप, फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस और सर्कल एक्टिविटी के बारे में सीखा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।